नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूडान में 72 घंटे की जंग बंदी के बावजूद हंगामा जारी। शुमाली खर्तुम और अर्दुमान में देखी गई लड़ाई। जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की हाई कोर्ट में 13 जजों की तकर्री। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने दी इत्तला। वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को 91 FM ट्रांसमीटर्स का करेंगे इफ्तिताह। 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 अजला में ट्रांसमीटर्स किए गए नज़र। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी। ताहम सूडान से तकरीबन 1100 हिंदुस्तानियों को निकाला गया। पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी की एक और कोशिश नाकाम। BSF ने अमृतसर सरहद के करीब ड्रोन को मार गिराया। BRS की यौम तासीस की कामयाबी पर रियासती उजरा KTR और हरीश राव की मुबारकबाद। कहा BRS जो 2 दहाई कबल एक तहरीकी पार्टी के तौर पर उभरी थी, तेलंगाना की शनाख्त को बहाल किया। तश्कील तेलंगाना के बाद 9 साला हुक्मरानी में रियासत को मुल्क में सर फेहरिस्त बनाया गया। BRS की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। और अब खबरें तफसील से। सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान जुमेरात को जंगबंदी के तीसरे और आखिरी दिन नई जंगबंदी हो गई है। ताहम इसके बावजूद सिक्योरिटी तनाव मौजूद है। जराये के मुताबिक फौज ने अमदरमान और खर्तूम में फिजाई हमले किए हैं। साथ ही दारुल हुकूमत में रैपिड सपोर्ट फोर्स की जानिब से जमीन पर कार्रवाई से मुतालिक आवाजें सुनी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने खर्तूम के मुतअद्दिद रिहायशी महलों में ना फटने वाले बारूद और हथियारों की मौजूदगी से खबरदार किया है। इदारा ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में यह भी इशारा किया कि 72 घंटे की जंगबंदी के बावजूद शुमाली खर्तूम और अमदरमान में लड़ाई देखी गई है और मगरबी दारफोर में भी तशद्दुद में इजाफा देखा गया है। 24 अप्रैल की आधी रात को नाफिज होने वाले 72 घंटे की जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सूडानी मुसल्ह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों से झड़पें जारी हैं। बयान में खर्तूम के कुछ रिहायशी इलाकों में गैर फटने वाले हथियारों ने मौजूदगी की गैर मुतअद्दिदा इत्तलात के फैलाव से खबरदार किया गया। शाम के इलाके हलब में एक शख्स ने अपनी 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल करने के बाद इन्हें दफन कर दिया और इसके बाद खुद को बम धमाके से उड़ा दिया। इस वाक़े की तफसीलात शाम की वज़ारत दाखिला की तरफ से शाया की गई, जिनमें बताया गया है कि हलब गवर्नरी पुलिस कमांड से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है कि हलब के इलाके तल शकीब में अपने घर में हसन जदू आमानी नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद इसने बच्चियों की लाश घर के करीब ही दफन कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर हलब में क्रिमिनल सिक्योरिटी ब्रांच की टीम शिकायत के मुकाम पर पहुंची। वजारत ने बताया कि जख्मियों को हलब के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया और चंद घंटों बाद बच्चियों के कत्ल वालिद के हॉस्पिटल में वाक़ हो गई। सिक्योरिटी हुकाम ने घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 14 साल की सदीरा की लाश घर के सहन में दफन पाई गई। मकतूल बच्चियों की एक बहन नूरा ने बताया कि सदरा की कत्ल के बाद इसके एक और दूसरी बहन जिसकी उम्र 13 साल थी को कत्ल करके इसे भी घर के सहन में दफन किया गया। इसकी शनाख्त एलमेस के नाम से की गई है। रूस के स्कार रिपब्लिक के जिले मिर्स्की में एक गैस फील्ड में मरम्मत के काम के दौरान गैस लीक होने से जबरदस्त आग लगने से 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। रूसी वजारत के हंगामी इलाक़ी महकमा ने जुमेरात को इत्तला दी। वजारत ने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे पर गैस के अखराज से आग लगी, जिसमें तकरीबन 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। इन सभी को मरनी की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वाक़े की जाँच शुरू कर दी गई है।
पाकिस्तान के जनूबी मगरबी सूबे बलूचिस्तान में बदमाशों के साथ झड़प में 6 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला सूबाई वज़ीर दाखिला जियाउल्लाह लोंगो ने जुमेरात को दी है। उन्होंने कहा कि वाकया बुध के जिले जाफराबाद में पेश आया, जब पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए तलाशी कर रही थी। इस दौरान दोनों फरीकीन के दरमियान तसादुम शुरू हुआ, जिसमें 6 पुलिस एहलकार जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। दोनों जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वाक़े के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए जाए वखू को घेरे में ले लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 11 अदालती ऑफिसरों और 2 वकीलों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट के एडिशनल जज और जज के तौर पर मुकर्रर किया है। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने जुमेरात को ट्वीट करके ये इत्तला दी। अदालती ऑफिसर संजय कुमार जायसवाल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर किया गया है, जबकि गिरीश कटपालिया, मनोज जैन और रूपेश चंद्र बोस और को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। जो एडिशनल ऑफिसर मोहतरमा अनुराधा शुक्ला, संजय सुधा और प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पलिवाल और हरदीश और अरविंद कुमार सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। एडवोकेट राकेश थलपियाल, पंकज पुरोहित और जुडिशियल ऑफिसर विवेक भारती शर्मा को उत्तराखंड हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजीर कानून ने नए तैनात होने वाले जजों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100 वाट्स के 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत मुल्क में FM कनेक्टिविटी में इजाफे के तई अहद पाबंद है। 100 वाट्स के 91 नए FM ट्रांसमीटर्स 18 रियासतों में मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 अजला में नस्ब किए गए हैं। इस तौसीक के खास तवज्जो उमंगों वाले और ख्वाहिशमंद अजला और सरहदों इलाकों में कवरेज में इजाफे किए जाने की जानिब मरकूज की गई है। जिन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का अहाता किया गया है, इनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख, अंडमान निकोबार, जायर वगैरह शामिल हैं। AIR की FM सर्विस में इस तौसीक के साथ ही इन इजाफी 2 करोड़ अफराद को, जिनकी अब तक इस मीडियम तक रसाई हासिल नहीं थी, अब इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इस इक़दाम की बदौलत लगभग 35,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का अहाता किया जाएगा। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक हिंदुस्तानी बहरिया के जहाजों और फिजाइया के तैयारों के जरिए तशद्दुद से मुतासरा सूडान से तकरीबन 101 शहरियों को निकाल लिया है। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक C-130J तैयारा 128 हिंदुस्तानियों को लेकर जिद्दा पहुंचा, जबकि INS तबेख रात सूडान बंदरगाह से 297 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ, जिसमें हिंदुस्तानियों का 5वां बैच भी शामिल था। उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत V मुरलीधरन, जो इस वक्त जिद्दा में हैं, ने ट्वीट किया, ये यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिद्दा पहुंचने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाए। वजारत खारजा के तर्जुमान अर्दम बागची ने ट्वीट किया है, चौथी ISF C-130J परवाज 128 मुसाफिरों के साथ सूडान से जिद्दा के लिए रवाना हुई। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से निकले जाने वाले हिंदुस्तानियों का ये 6वां बैच है। इसके बाद सूडान से अब तक मजमूई तौर पर 1100 अफराद को निकाला जा चुका है। दर असना मुरलीधरन ने खरतौम में गोलाबारी में मारे गए हिंदुस्तानी शहरी अल्बर्ट एक्सेटन के अहल खाना से मुलाकात की। फौरी तौर पर खानदान के लिए कोची पहुंचने के लिए टिकटों का बंदोबस्त किया गया। उन्होंने ट्वीट किया कि खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई गई है। ऑपरेशन कावेरी इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम इन तमाम हिंदुस्तानियों को नहीं बचा लेते जो घर वापस आना चाहते हैं।
मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल नौजवान लीडर सिद्धार्थ मलिया, जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था, आज पार्टी में दोबारा शामिल हो गए हैं। मलिया आज वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के रियासती यूनिट के सदर विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। इन्हें यहां पार्टी के रियासती दफ्तर में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में पार्टी में वापस लिया गया। यूथ लीडर मलियाल साबिक वजीर और पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद मलियाल के बेटे हैं। इन्हें 2020 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में पार्टी से निकाल दिया था। पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए पंजाब की बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एहलकारों ने जुमेरात को अमृतसर के गांव धनुकला के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। BSF के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन की आवाज सुनी। फौजियों ने फौरी तौर पर मुकर्ररा मश्क के मुताबिक फायरिंग करके ड्रोन को मार गिराया। इलाके की इब्तिदाई तलाशी के दौरान BSF एहलकारों ने एक सयाह रंग का ड्रोन को IMETERS 300 RT के जुज़वी तौर पर टूटी हुई हालत में और पीले रंग के चिपके वाले टेप से लपटे हुए एक बड़े पैकेट में 2 किलो हेरोइन के 2 पैकेट्स और 170 ग्राम के 2 छोटे पैकेट्स अफीम के बरामद किए गए। लोहे की एक अंगूठी भी बरामद हुई। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह 10 घंटे बाद ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए बहाल कर दी गई। मुतल्लिका हुक्काम ने बताया कि तेज बारिशों की वजह से कौमी शाहराह पर शलगड़ी बहानाल के नजदीक मिट्टी के तोदे और पत्थर के गिराने की वजह से शाहराह को बुध की रात करीब 10:30 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शाहराह पर करीब 300 गाड़ियां दरबंदा हुई हैं और शाहराह से मिलने को मलबे को साफ करने के लिए अफरा तफरी कुव्वत और मिशनरी को काम पर लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जुमेरात की सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि कौमी शाहराह पर शलगड़ी के मुकाम पर मलबे को साफ किया गया है और गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होने की इजाजत दे दी गई। वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों और बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच महकमा मौसमियात ने 4 मई तक मौसमी सूरत हाल खराब रहने की पेशगोई की है। मुतालिका हुक्काम के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 28 अप्रैल तक मौसम अबर आलूदा रहेगा और इस दौरान बलाई इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 4 मई तक मौसमी सूरत हाल रह सकती है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि गाजीगढ़ में 20 मिलीमीटर, बेलगाम में 19 मिलीमीटर, कपवारा में 21 मिलीमीटर, गुलमर्ग में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इधर वादी में बारिशों के बीच शबाना दर्ज हरारत मुसलसल मामूल के नीचे दर्ज हो गई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। BRS के कारगुजार सदर व YT बल्दी नस्म-नक्श के तारक रामाराव और वजीर सेहत हरीश राव ने पार्टी के क़याम से लेकर आज तक इसके साथ खड़े लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद दी है। तारक रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि BRS जो 2 दहाई कबल एक तहरीक पार्टी के तौर पर उभरी थी, ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शनाख्त को बहाल किया। वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना की मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। उन्होंने इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 22 साल तक पार्टी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव वो लीडर हैं जिन्होंने 2 दहाई कबल इस तहरीक पार्टी का क़याम अमल में लाया, तेलंगाना की इज्जत नफ्स और शनाख्त को दोबारा कायम किया और तेलंगाना रियासत को मुल्क के लिए एक मिसाली बना दिया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि KCR की क़ियादत से 22 साल कबल कायम की गई तहरीकी पार्टी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल करने की निशाना को पूरा करते हुए आज के सुनहरे तेलंगाना की राह हमवार की है। BRS अवाम के उमंगों पर पूरा उतरने वाली पार्टी बनकर मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई है।
इसने एक तरफ फलाह व बहबूद और दूसरी तरफ तरक्की को मसावी तरजीह देकर रियासत की जामा तरक्की का आगाज किया। बीआरएस के रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मिट्टी भर लोगों के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तहरीक का आगाज किया गया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद 9 साल की हुक्मरानी में तेलंगाना को मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम पर लाया गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की यौम तासीस के मौके पर किए गए ट्वीट में मुल्क की तरक्की, किसानों की हुक्मरानी के लिए इकदाम करने वाले बीआरएस के खानदान के तमाम अरकान से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आज के इस दिन को मार्द तेलंगाना की आज़ादी के दिन और मार्द हिंद के सुनहरे मुस्तकबिल के दिन से ताबिर किया है। उन्होंने साथ ही तेलंगाना तहरीक के सिलसिले में केसीआर की तस्वीर को भी पोस्ट किया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त देविंदर के तौर पर की गई है। बेगमपेट में चिकोटी गार्डन के करीब इसने सर्विस रिवॉल्वर के जरिए खुद पर गोली चला दी। ये वाकया जुमेरात की सुबह के अव्वलिन सातों में पेश आया। देविंदर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। सीआरपीएफ के आईजी महेश चंद्र ने पास वो खिदमत अंजाम दिया करता था। बेगमपेट पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि कांस्टेबल ने मोहब्बत में नाकामी के सबब ये इंतहाई इक़दाम किया। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सूडान में 72 घंटे की जंग बंदी के बावजूद हंगामाराई जारी। शुमाली खर्तूम और अमदरमान में देखी गई लड़ाई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हाई कोर्ट में 13 जजों की तकर्री। कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने दी इत्तला। वज़ीर आज़म 28 अप्रैल को 91 FM ट्रांसमीटर्स का करेंगे इफ्तिताह। 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 अजला में ट्रांसमीटर्स किए गए नस्ब। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी। ताहम सूडान से तकरीबन 1100 हिंदुस्तानियों को निकाला गया। पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी की एक और कोशिश को नाकाम। बीएसएफ ने अमृतसर सरहद के करीब ड्रोन को गिराया मार। बीआरएस की यौम तासीस की कामयाबी पर रियासती उज़रा केटीआर और हरीश राव की मुबारकबाद। कहा बीआरएस जो 2 दहाई कबल एक तहरीक की पार्टी के तौर पर उभरी थी, तेलंगाना की शनाख्त को बहाल किया। तश्कील तेलंगाना के बाद 9 साला हुक्मरानी में रियासत को मुल्क में सरफहरिस्त बनाया गया। बीआरएस की रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।